हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अपना तन मन धन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर से है साइंस का जो मतलब सीरीज़ चल रहा था, उसके बाद सोशल का सीरीज़ चलेगा, मैथ का भी आपको डाल ही रहे हैं। तो साइंस का जो 15 नंबर सीरीज़ है, ये 15वां सीरीज़ है, जिससे जितना सीरीज़ हम पढ़ा रहे हैं, इन सभी सीरीज़ों को आप पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम देने। एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा साथियों, ठीक है। चलिए, उसके बाद सोशल का भी सीरीज़ लेके आएंगे आप लोगों के सामने में। तो आज जो है 20 से 25 क्वेश्चन का सीरीज़ होगा। देखिए, पढ़िए, और क्या है कि आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, कमेंट में अपना जवाब दीजिए कि जो क्वेश्चन है, पहला नंबर है उसका क्या आंसर होगा, दूसरा नंबर का क्या आंसर होगा, तीसरा का क्या आंसर होगा। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। बिल्कुल भी देरी ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। क्या बोल रहा है कि पादपों में, मतलब पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है। मतलब पेड़ पौधों में जो खाद्य पदार्थ है वो जमा रहता है। किस रूप में जमा रहता है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो हम लोग का जो भोजन है उसमें से जो ऊर्जा मिलता है वो जमा रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जो मनुष्य होता, अगर पादप ना रह करके यहाँ पे मनुष्य होता तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होता। अगर पूछता कि मनुष्यों में खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए। लेकिन यहाँ हम लोगों के लिए नहीं बोला है, पेड़ पौधों के लिए बोला है। तो पेड़ पौधों में जो भोजन संग्रहित रहता है ना, वो स्टार्च के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। जिसका जिसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6 होता है। आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल को पढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है साइंस का हमारा। देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु है? आपको मिश्र धातु वाला एक से एक ट्रिक बता दिए हैं हम। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसमें मिश्र धातु के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी है कि कैसे ट्रिक से मिश्र धातु को याद रखते हैं। मतलब मिश्र धातु वाला जो भी सवाल आता है ना, उसको याद रखना बड़ा टफ हो जाता है। तो जो भी मिश्र धातु वाले सवाल होते हैं उनको याद रखना थोड़ा कन्फ्यूजन भरा होता है। मतलब कौन कौन किसका मिश्र धातु है, तो इसको एक ट्रिक से हम पढ़ाए हैं। आप पिछले के वीडियो में जाकर के देखिएगा, ठीक है। उसमें पूरा ट्रिक है। जैसे पीतल है तो पीतल को ट्रिक से बताए हैं हम। अपना ट्रिक है मेरा ये। पीतल को बताएं कि आपको याद रखना है पिताजी। क्या याद रखना है? पिताजी। आपको पीतल याद हो जाएगा, पिताजी, ठीक है। तो पीतल अगर जब भी आ जाए तो दिमाग में आ जाएगा आपका कि पिताजी। तो पी से हो गया आपका पीतल, और ताजी, ता से क्या हो जाएगा आपका? तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक। तो तांबा और जिंक किस ऑप्शन में है? जिंक को जस्ता भी बोलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए, याद हो गया ना शॉर्टकट में। पीतल जब भी आएगा तो क्या ध्यान रखना? पिताजी याद रखना है आपको, अपने आप याद हो जाएगा। पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से क्या हो जाएगा? जिंक। जिंक को जस्ता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, यही अगर चीज़ लिखा हुआ रहता तो ऐसे रहता, कॉपर प्लस जिंक, Zn, इस तरह से लिखा हुआ रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आज जो है ना, बाकी ऑप्शन के साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। आगे देखते हैं क्या है। तत्वों की, क्या क्वेश्चन है? तत्वों की आवर्त सारणी में समस्थानिक किसे कहते हैं? देखिए, समस्थानिक किसको कहते हैं? समस्थानिक मतलब परमाणु द्रव्यमान जो होगा ना, क्या क्या होगा? अलग अलग होगा। परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में ही है आपका कि परमाणु द्रव्यमान कैसा होगा भाई? अलग अलग होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब समान गुणधर्म, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। जैसे कार्बन का समस्थानिक, जैसे हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक होता है ना, पढ़े होंगे आप लोग। उसी तरह से कार्बन के समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, जिसका इलाज मतलब परमाणु भट्टियों में करते हैं। कार्बन के समस्थानिक का इलाज जो है क्या बोलते हैं, जो जीवाश्म होता है, लकड़ी उकड़ी का आयु को ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे 3 के बाद चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका सामान्य नाम बोल रहा है। तो इसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आप जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका इस्तेमाल होता है खाना बनाने में, ठीक है। जैसे पकौड़ा वगैरह बनाना है, खास्ता बनाना है, तो वो अच्छी तरह से फूले, इसलिए ना बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वॉशिंग सोडा होता है, जानते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं Na2CO3। इसको धोबन सोडा कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका ही इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। और क्विक लाइम किसको कहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ठीक है साथियों। चलिए आप लोग भी कुछ कीजिए, ठीक है। इसका आंसर बताइए कि क्विक लाइम जो है इसका क्या फॉर्मूला होता है। चलिए आगे 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन का सूत्र जानते हैं, O3 होता है। और ओजोन परत क्या है कि हमारी पृथ्वी को कंबल की तरह ढका हुआ है, ढक करके रखा है। मतलब सूर्य से आने वाली जो भी पराबैंगनी किरणें हैं
उनसे हमारी बचाव करता है, रोकता है, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। तो बी आंसर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को बचाना, ठीक है। बचाने का एक प्रमुख उपाय क्या है? पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? प्लास्टिक का अधिक उपयोग करेंगे तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा, गलत बात है। पुनः चक्रण मतलब जो भी वस्तु यूज हो जाता है फिर उसको रिसाइकलिंग करके फिर दोबारा उस वस्तु को बनाया जाता है, तो यही है। इधर पेड़ पौधे को काटेंगे तो और ख़राब बात है, कोयला को जलाएंगे तो और ख़राब बात है। तो कौन सा होगा? पुनः चक्रण वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए रिसाइकलिंग। आगे बढ़ते हैं। 3R के बारे में आप लोग पढ़े होंगे ना। चलिए 7 नंबर, मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य जो है 3 भाग में मस्तिष्क होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो सबसे बड़ा भाग जो है ना सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, ब्रम यहाँ पे लिखा गया है गलत, सेरिब्रम होगा। क्या होगा? सेरिब्रम। ये जो मस्तिष्क का है सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। चलिए आगे भाई, आज जो है ना ऑप्शंस को डील कम ही करेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। पौधों में वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन है? देखिए ये तो पौधों वाला हार्मोन है नहीं, ये भी पौधों वाला हार्मोन है नहीं, ये भी पौधा वाला हार्मोन है नहीं, ऑक्सीजन ही है। वृद्धि नियंत्रक ना बोल के यहाँ होना चाहिए था वृद्धि वर्धक, मतलब वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन। वो क्या है? आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तना में वृद्धि करता है, जड़ में वृद्धि करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप क्या है वो मतलब ऐसा पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेवार है, तो वो है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए आगे 9 नंबर प्रश्न क्या है? अमीबा में जनन विधि क्या है? अमीबा में जो जनन का विधि होता है वो कैसा होता है? तो द्विखंडन द्वारा अमीबा में जनन होता है। ये भी बात को आप लोग याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे 10 नंबर, खैर सिर्फ प्रश्न को लेकर चलेंगे आज, स्पीड में चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। 2 दिन से वीडियो नहीं डाले हैं इसलिए थोड़ा सा तेज चलेंगे आज। फिर उस पर 1 तारीख से जो आपका साइंस, सोशल और मैथ का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उस सब को लेकर के चलेंगे। मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? जो मनुष्य है भ्रूण का विकास कहाँ होगा? गर्भाशय में होगा। भ्रूण जो मतलब ऐसा बच्चा जो अभी तक माँ के गर्भ में ही है, तो गर्भाशय, गर्भ में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भ्रूण। चलिए अगला 10 नहीं, ये 11 होगा एक्चुअल में, तो 10 ही मानो, चलो कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिकता का जनक किसको कहते हैं? तो जानते हैं आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, जिसने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। चार्ल्स डार्विन को क्या बोलते हैं भाई? वर्णवाद का जनक, प्राकृतिक वर्णवाद का जनक। वाटसन और क्रिक इन दोनों ने मिलकर डीएनए का खोज किया था। किसका खोज किया था? डीएनए का खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। ये इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वनों की कटाई से क्या प्रभावित होता है? जो वन है, जंगल है हमारा, क्या इसका कटाई कर देंगे तो क्या प्रभावित होगा? जैव विविधता प्रभावित होगा, सही बात है। सूर्य की ऊर्जा, ये भी प्रभावित होगा। नाभिकीय ऊर्जा, ये सब प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। सूर्य जो ऊर्जा दे रहा है वो तो देगा ही ना, वो क्या प्रभावित होगा? कोई प्रभावित नहीं होगा। मतलब जैव विविधता जो है ना इसका बिखर जाएगा, मतलब आहार श्रृंखला टूट जाएगा, पूरा धरती समाप्त हो जाएगा, समझ लीजिए आप। क्योंकि वन नहीं रहेगा तो भाई प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा हमको क्या? अगर ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा तो बताइए कैसे जिंदा रहोगे? आप लोग खुद बताइए कि कैसे जिंदा रहोगे, ठीक है। और भोजन भी हमको वनों से ही प्राप्त होता है। चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये जो अभिक्रिया है किस तरह का अभिक्रिया आपको बताना है, ठीक है। ये अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए किस तरह का अभिक्रिया है, देखिए क्या हुआ है। आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर सल्फेट का विलयन से कॉपर को हटा दिया है। तो कैसा अभिक्रिया होगा भाई? ये सरल विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। डबल विस्थापन के लिए दोनों यौगिक होना चाहिए, यहाँ पर भी यौगिक और यहाँ पर भी यौगिक, ठीक है। तो ये सरल विस्थापन या एकल विस्थापन बोलते हैं इसको। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए। C2H2 किस यौगिक का सूत्र है? किस यौगिक का? C2H2, C2H2 देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन का संख्या का दोगुना से 2 ज़्यादा होगा तो एल्केन होगा, और जस्ट दुगुना रहेगा अगर तो वो एल्कीन होगा, और दुगुना से 2 कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। तो एथाइन वाला जो होगा ना वो आंसर सही होगा हमारा, एथाइन, ठीक है, एथाइन, ठीक। चलिए आगे वेल्डिंग में इसका ही इस्तेमाल होता है, एथाइन का। रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन है? निष्क्रिय गैस जानते हैं ना, 18वां समूह में रहता है। निष्क्रिय गैस कौन है आपका? हीलियम है। अक्रिय गैस आपको पूछता है, जेनॉन है, रेडान है, हीलियम है, सब क्या है? अक्रिय गैस है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और आंसर दीजिए। पौधों में ऑक्सीजन का निर्माण होता है श्वसन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ना ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के, और उसके बाद क्या होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, उसके बाद क्या होता है भाई कि ग्लूकोज बनता है और कार्बन, हमको ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चलिए आगे 16 नंबर, मानव शरीर में हृदय की मुख्य धारा जो होती है ना, धमनी और शिराओं के द्वारा, ठीक है। धमनी जो है शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के सभी अंगों में भेजता है, और शिराएं जो है शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाके छोड़ देता है, ठीक है। चलिए आगे
16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नहीं है क्वेश्चन, प्रिंट हो गया गलत थोड़ा नंबरिंग में, ठीक है। मानव शरीर में पाचन कहाँ पूर्ण होता है? तो देखिए छोटी आंत में पाचन जो है ना पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। अमाशय के बारे में पूछेगा भाई, तो अमाशय में ना प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, बड़ी आंत में क्या होता है? जल का पाचन, जल जो हम लोग पीते हैं उसका पाचन होता है। और मुंह में जो है ना, मुंह में कोई भी भोजन पचना शुरू हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? तो मुंह से शुरू हो जाता है भैया कार्बोहाइड्रेट का पचना। जैसे भात खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। ऐसे अगर जनरली पूछे कि भोजन कहाँ पर पचना शुरू होता है, तो मुंह से भोजन पचना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे पूछे कि प्रोटीन कहाँ पचता है, तो अमाशय में पचता है। जल कहाँ पचता है? बड़ी आंत में पचता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचता है? तो मुंह में पचता है, मुख गुहा जिसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आरबीसी का कार्य क्या है? देखिए आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन जो है ना गैसों का परिवहन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करती है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या है हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र जानते हैं ना, हमारे शरीर में जो है ना तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा हुआ है, ठीक है। वो तंत्रिका तंत्र के कारण ही हम सोचते हैं, समझते हैं, किसी चीज़ को याद करते हैं। अगर तंत्रिका तंत्र नहीं रहेगा ना, तो सिर्फ जैसे कंकाल होता है ना, बस वही हम लोग रह जाएंगे, सोचना समझना ये सब नहीं कर पाएंगे। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो हृदय है, दिल है आपका, मतलब वही हृदय दिल, आपका जो मस्तिष्क है, ये सब जो तंत्रिका तंत्र के अंदर ही आता है। तो ये जो है ना नियंत्रण और समन्वय, चीज़ों के साथ तालमेल करना, कब क्या बोलना है, ठीक है, चीज़ों के साथ तालमेल बैठाना जैसे, और सोचना समझना, ये सब काम हमारा तंत्रिका तंत्र ही करता है। और तंत्रिका तंत्र का जो इकाई होता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, इसको भी याद रखना है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं भाई? न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन प्रजनन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनन जो है अलैंगिक जनन, प्रजनन का उदाहरण क्या है? तो परागकण। क्या उदाहरण हो जाएगा? परागकण हमारा, ठीक है। चलिए आगे 22 नंबर प्रश्न। अपघटक का मुख्य कार्य क्या है? देखिए आहार श्रृंखला में एक क्या होता है जो भोजन को बनाने का काम करता है, वो होता है उत्पादक। क्या होता है भाई? उत्पादक। और उसको खाता कौन है? उपभोक्ता, उप कंज्यूमर, उपभोक्ता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो खाने के बाद जो सड़ा गला हुआ बच जाता है, उसको सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देता है कौन? अपघटक। अपघटक, अपघटक को ना पर्यावरण का साफ सुथरा करने वाला एजेंट भी कहा जाता है। अपघटक को साफ सुथरा करता है ना, मतलब मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ करके कुछ को खा लेता है, कुछ को ज़मीन में मिला देता है। इससे हमारा पृथ्वी साफ भी हो जाता है, ज़मीन हमारा साफ भी हो जाता है, पर्यावरण भी साफ हो जाता है, और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों के बीच, नीचे दिया गया जीवों के बीच आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? आहार श्रृंखला, देखिए लोमड़ी हिरन घास होगा क्या? लोमड़ी को हिरन खाता है, फिर हिरन को घास खाता है क्या? ये तो होगा नहीं भाई। अच्छा, घास को हिरन खाती है, हिरन को लोमड़ी, लोमड़ी को बैक्टीरिया, ये भी थोड़ा हो सकता है। लोमड़ी, लोमड़ी हिरन जो है ना, उसके बाद क्या है? हिरन घास लोमड़ी, ये भी तो गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? घास लोमड़ी, और उसके बाद क्या है? हिरन और बैक्टीरिया। तो हिरन जो है शाकाहारी है आपका, हिरन क्या है? शाकाहारी है। तो ये लोमड़ी आ गया, ये लोमड़ी मांसाहारी है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा भाई? करेक्ट होगा आपका, ठीक है। घास को हिरन खाता है, फिर हिरन को लोमड़ी खा लेता है, और लोमड़ी को क्या कर लेता है? जो बैक्टीरिया है वो खा लेता है, जीवाणु वगैरह जो सड़ गल जाएगा, मर जाएगा, तो उसको खाने का काम करता है बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया क्या है आपका? अपघटक है, ठीक है। चलिए आगे 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वायवीय श्वसन आप लोग पढ़े होंगे। वायवीय श्वसन, कैसा श्वसन? वायवीय श्वसन कहाँ पूर्ण होता है? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु का टूटने से ना 36 से 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है हमको, और ये जो क्रिया होती है काफ़ी तेजी गति से होती है। और वहीं पे अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज का अणु का टूटने से सिर्फ 2 एटीपी ही हमको ऊर्जा मिलता है। चलिए, और ये जो एटीपी है ना, ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है इसको, एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक सवाल ऐसे पूछ दिया था एग्जाम में 2024 या 23 का एग्जाम में कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट कैटो है 3 ठो, ट्राई 3 संख्या, फॉस्फेट की संख्या कितना? 3। देखिए ये भी सवाल बन जाता है। चलिए आगे 25 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्या? हाँ, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न। देखिए इसको थोड़ा, क्या है? धमनी का रक्त किस प्रकार का होता है? धमनी जो है ना हमारे शरीर, हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को लेके जाती है। मतलब शुद्ध रक्त का मतलब समझ रहे हैं?
ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों में भेजती है और विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर के वापस हृदय तक लेके आती है, वो है शिरा। ठीक है, धमनी और शिरा में अंतर भी आपको पूछता है। ठीक है ना। चलिए साथियों, आप लोग 25 क्वेश्चन का सेट देखें और ये 25 क्वेश्चन में आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने सही सवालों के जवाब दिए हैं। चलिए इसी तरह से बने रहिएगा। आपके सामने सोशल साइंस, मैथ और साइंस, उसके बाद जो है कि जो भी है मतलब उर्दू हिंदी सारा सब्जेक्ट का, उर्दू का ग्रामर, हिंदी का ग्रामर, सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन धीरे धीरे लेके आते रहेंगे आप लोगों के सामने में।